नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं E20 पेट्रोल की। आप सब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि E20 पेट्रोल है क्या, ये नॉर्मल पेट्रोल से अलग होता है, क्या अलग होता है इसमें, और क्या आपकी जो गाड़ी है यानी कार है या बाइक है उसका माइलेज कम हो जाता है क्या, कितना फर्क पड़ता है। तो ये सारी चीजें लोग सवाल पूछ रहे हैं और ये जानना भी चाहिए तथ्यात्मक तौर पर, ना कि अफवाहें जो उड़ रही हैं। बहुत वायरल हुआ है, तमाम तरीके के वीडियो आ रहे हैं, तो वो उनमें नहीं जाने की जरूरत है। आज हम यहाँ पर समझेंगे कि ये इथेनॉल है क्या, E20 इथेनॉल, और इससे गाड़ी पर भी क्या फर्क पड़ता है। इन सारी चीजों को हम बिल्कुल सरल शब्दों में समझेंगे, एकदम बिल्कुल हमारी आपकी बातचीत की लहजे में समझेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि E20 का मतलब क्या है। मतलब बहुत सीधा है, बहुत सिंपल है। E20 मतलब जो नॉर्मल पेट्रोल होता है उसमें 20% इथेनॉल को मिला दिया जाता है और 80% नॉर्मल पेट्रोल होता है उसमें। तो ये हो गया E20 पेट्रोल, यानी 20% इथेनॉल मिला दिया गया उसमें। अब जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं फ्यूल भरवाने, तो उसमें दो तरीके का होता है, एक इथेनॉल वाला होता है ये E20, और एक नॉर्मल पेट्रोल होता है। नॉर्मल पेट्रोल महंगा मिलता है और E20 पेट्रोल सस्ता मिलता है। और ये है क्या, होता क्या है इथेनॉल। इथेनॉल एक बायोफ्यूल है। बायोफ्यूल का मतलब है जो फसलों से बन जाए, मतलब मक्के से, गन्ने से या दूसरी फसलों से, उससे बनाया जाता है। उसकी एक विधि है बनाने की, तो उस तरीके से बनाते हैं उसको। तो ये हमको एग्रीकल्चर से यानी किसान बना सकते हैं इसको, किसानों की फसलों से बनाया जा सकता है। किसान तो अपनी फैक्ट्री लगाएंगे तभी बना पाएंगे, लेकिन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लोग लगाते हैं और ये मक्का गन्ना इन सब फसलों से इसको बनाते हैं। तो ये तो हो गया इथेनॉल, मतलब ये सीधा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ मामला हो गया कि किसान जो है फसल पैदा करेंगे और उस फसल से फैक्ट्रियां इथेनॉल बनाएंगे। ये तो बहुत आसान बात हो गई कि खेती बाड़ी से हम अब ऐसा ईंधन बना लेंगे, ऐसा फ्यूल बना लेंगे जिससे गाड़ियां चलेंगे। वो काफी समय से बनता आ रहा, तो ये है इथेनॉल। अब इसको क्या करती है सरकार, पेट्रोल में मिला देती है, तो ये बन जाता है ब्लेंडेड फ्यूल बन जाता है। और अब सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। इसके पीछे की भी सरकार की ने जो वजहें बताई वो कई वजह हैं, और जो सबसे बड़ी वजह है कि आजकल आप लोगों ने, जब ईरान वॉर हो रहा था तो आपको समझ में आया होगा कि बहुत सारा संकट हो रहा था कि पेट्रोल डीजल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहाँ से आएगा, इंपोर्ट करना पड़ता था। और इंपोर्ट में लगते हैं पैसे कुछ ज्यादा ही, डॉलर खर्च होते हैं, और सरकार जो है, सरकार पर भार पड़ रहा है इसका, क्योंकि ये मुद्रा हमें खरीदनी पड़ती है या फिर हम जब कोई सामान बेचते हैं तो हमारे पास आती है। ये संकट डॉलर का रहता है और डॉलर में ही मिलता है पेट्रोल। तो कच्चा तेल, क्रूड ऑयल जिसको बोलते हैं, वहां से फिर आता है, रिफाइन होता है। तो सरकार का तो एक तो ये है कि हमें थोड़ा इंपोर्ट कम करना पड़े, थोड़े डॉलर कम खर्च करने पड़े। एक बात तो ये, दूसरा कहते हैं कि भाई इससे, इस इथेनॉल से जो है पॉल्यूशन कम होता है। तो सरकार कह रही है कि हम थोड़ा इससे पॉल्यूशन भी कम कर लेंगे। ठीक है, ये अलग बात है कि इसको बनाने में भी पॉल्यूशन होता है, लेकिन कितना होता है वो कंपेयर करने, स्टडी करने की बात है। तो एक तो ये हो गया कि हमें इंपोर्ट कम करना पड़े क्रूड ऑयल, दूसरा हो गया कि हम इससे पॉल्यूशन कम कर सकें, सरकार का मानना। और तीसरी बात है कि किसानों को भी इससे थोड़ी मदद मिले, इथेनॉल प्रोडक्शन के जरिए उनको थोड़ा फायदा हो, क्योंकि वो डिमांड होगी तो फसल उगाएंगे और उस फसल की अच्छी कीमत मिलेगी। तो सरकार इस तरीके से इसको हमें कन्विंस करने की बात करती है। अब बात है कि सरकार ऐसा चाहती क्यों है ना, क्यों चाहती है। तो ये जो तीन वजह है वो तो है ही है कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में ये सब क्रूड ऑयल कभी भी ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसकी वजह से सरकार के ऊपर भार पड़ता, ये तो है ही। दूसरा ये है कि सरकार ये चाहती है कि हमारी जो इकोनॉमी है अब थोड़ा सेल्फ रिलायंट हो जाए, मतलब हम बाहर पे ज्यादा डिपेंडेंट ना रहें। क्यों, एनर्जी पर। क्योंकि एनर्जी एक ऐसा सेक्टर है जिसपे अगर आप बाहर पे डिपेंडेंट हैं तो आपका ग्रोथ रुक सकती है, और उसमें डीजल पेट्रोल की बहुत बड़ी एनर्जी में रिक्वायरमेंट होती है। तो सरकार ये चाह रही है कि वो सेल्फ रिलायंट हो जाए, अपने बलबूते पे काफी हद तक इसको जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है उसको
कम कर सके। तो एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला है इसको लेकर के। अब सेल्फ रिलायंट बनना, एनर्जी अपने पास प्रोडक्शन करने के लिए कुछ सस्ते साधन हो, उसमें आप देखोगे कि सूरज की रोशनी से, है ना, वहां से भी बना रहे हैं। बहुत सारे इस तरीके के प्लांट लग रहे हैं जिसपे कि हम सीधे सोलर सिस्टम से प्रोडक्शन करते हैं। घरों घर में भी सोलर लग रहे हैं और तमाम बड़े सोलर पार्क बन रहे हैं। तो वो भी एक एनर्जी प्रोडक्शन का एक जरिया है। अब जब इसमें किसानों का भी फायदा है, हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा और तमाम जो पोल्यूशन का भी एक मसला है वो भी हल होता है। तो सरकार कुल मिला के इस तरीके की चीजें बताती है हमें कि ये सारी चीजें हमारे ही हित में है, देश के हित में है, और इसलिए हम एथेनॉल को मिला रहे हैं पेट्रोल में। तो ये सरकार का पक्ष है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि अंतर क्या होता है, फर्क क्या होता है E20 पेट्रोल में और नॉर्मल पेट्रोल में, है ना। तो जैसा मैंने बताया कि ये थोड़ा सा जो है 20% मिला दिया उसमें, तो वो एक ब्लेंडेड पेट्रोल हो गया, एथेनॉल वाला पेट्रोल हो गया, ठीक है। लेकिन बड़ा सवाल जो है वो सवाल है कि इसमें एनर्जी पेट्रोल के बराबर होती है क्या? तो नहीं होती है। एनर्जी कंटेंट जो है, मतलब जो ताकत आती है पेट्रोल में और एथेनॉल से, वो थोड़ी कम आती है एथेनॉल में। इसलिए वाहनों पर थोड़ा असर पड़ सकता है माइलेज पर, क्योंकि अगर पेट्रोल के बराबर इसमें ज्वलनशीलता नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो निश्चित तौर पर थोड़ा माइलेज में फर्क पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनकी गाड़ी जो है E20 से बहुत ज्यादा फ्यूल खा रही, माइलेज बहुत ज्यादा कम हो गया है, मतलब कभी 15 देती थी तो अब 7 देने लगी है। तो ऐसा क्या असर हो रहा है? दरअसल ये ऐसा हर गाड़ी पे असर नहीं होता है एक जैसा। इसका हर एक यूजर का अपना अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। मेरी गाड़ी में कम हो सकता है, आपकी गाड़ी में ज्यादा हो सकता है माइलेज में फर्क, क्योंकि ये डिपेंड करता है तमाम कंडीशंस पे। माइलेज देखिए, ज्यादा ब्रेकिंग लगाएंगे तो भी माइलेज बढ़ मतलब घट जाता है। इंजन कैसा है, पुराना है, अच्छा है, सर्विस कैसी है, ड्राइविंग आप कैसे करते हैं ना, मेंटेनेंस कैसा आपने किया हुआ, ट्रैफिक कैसा है, कहीं जाम लगा हो तो माइलेज अपने आप घट जाएगा। ये तमाम चीजें मिला के इनका रोल होता है माइलेज के आपकी गाड़ी को कम ज्यादा करने पे। लेकिन E20 एक कारण तो है ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन पूरा कारण, मतलब सिर्फ E20 की वजह से माइलेज कम हो रहा गाड़ियों का, ये भी नहीं है। अब ये है कि इसमें एनर्जी कंटेंट थोड़ा कम होता है, डेंसिटी कम होती है इसमें पेट्रोल के मुकाबले, तो निश्चित तौर पर फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा E20 आप अगर आप E20 वाला पेट्रोल डलवाएंगे। लेकिन ये भी है कि नॉर्मल पेट्रोल महंगा भी है काफी। अब सवाल ये भी है कि क्या गाड़ी सेफ है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई वायरल हो रहे हैं जिस तरीके से वीडियो, तो उसमें कि क्या गाड़ी सेफ है कि नहीं, माइलेज तो छोड़िए, क्या गाड़ी सेफ है कि नहीं, हम E20 पेट्रोल डलवा रहे हैं। तो ये भी एक इस तरीके का सवाल है कि आपकी गाड़ी कौन सी है, आपकी गाड़ी पर डिपेंड करता है। अगर आपकी गाड़ी नई है, जो कि अभी बनी है, कंपैटिबल है, जो वो अगर E20 से कंपैटिबल है, तो आपकी गाड़ी फिर कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी कंपैटिबल नहीं है E20 की, तो निश्चित तौर पर खतरा तो है। अब कितना खतरा है, ये जो सर्विस सेंटर है वो बता सकता है आपकी गाड़ी का, कि वो चेक करके सारी चीजें कि इंजन आपका कंपैटिबल है कि नहीं। उसमें बहुत सारी चीजें होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारे जैसे रबर पार्ट्स हैं, है ना, फ्यूल पंप है, वो सब कुछ सर्विस सेंटर पे आपकी गाड़ी की जो कंपनी है वो बता सकती है कि आपकी गाड़ी मान लिया 5 साल या 10 साल पुरानी है, तो क्या वो इथेनॉल पे चल सकती है कि नहीं, क्या वो टेक्नोलॉजी को इस तरीके से झेल सकती है कि नहीं झेल सकती है, या फिर गाड़ी बहुत ही बुरे हालात में चली जाएगी। ये आपको सर्विस सेंटर से पता करना है, क्योंकि वीडियो तो आदमी अपने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बना देगा। अब आपको नहीं पता है कि उसकी गाड़ी कैसी थी, उसकी गाड़ी खराब थी, उसने सर्विस कराई थी कि नहीं कराई थी रेगुलरली, तमाम चीजें हैं। वो ड्राइव कैसे करता है, एक वीडियो बना के डाल दिया कि मेरी गाड़ी का माइलेज इतना खराब है, ये है वो है, बाकी हिडन चीजें तो आपको नहीं पता है। तो आपको कंपनी से गाइडेंस लेना है, अपने आप से डिसाइड नहीं करना है। ये अलग बात है कि E20 में माइलेज कम होगा, E20 में और कंपैटिबल नहीं है, तो निश्चित तौर पर दिक्कत भी आएगी। लेकिन कितनी आएगी दिक्कत,
ये बड़ा था। डरने लायक दिक्कत आएगी या काम चल जाएगा, तो ये आपको अपने कंपनी से पूछना है, सर्विस सेंटर पे जाके पूछना है। और चूंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है तो निश्चित तौर पर कंपैटिबिलिटी पे असर आएगा ही आएगा, क्योंकि पहले पेट्रोल से चलती थी, अब इथेनॉल मिक्स पेट्रोल आ रहा है, तो फर्क पड़ेगा। लेकिन कितना फर्क पड़ेगा ये आपको सर्विस सेंटर से पूछना पड़ेगा। अब दूसरा यह है कि वो कंपनी आपकी उस पर कितना कंसर्न रखती है, आपकी चिंता को वो कंपनी समझती है कि नहीं, सपोर्ट सिस्टम है कि नहीं, उसके पास सपोर्ट देगी कि नहीं देगी, ये आपको वहीं जाके सर्विस सेंटर से पता चलेगा और वहीं आपको क्लियर गाइडेंस मिलेगा। लेकिन केयर जरूर करना है, ये बहुत जरूरी है कि इग्नोर नहीं करना है इस मसले को, अपनी गाड़ी को चेक कराना है, समझना है कि कितना डैमेज हो सकता है या नहीं हो सकता, और ये सर्विस सेंटर पे जाना। आपको किसी की वीडियो देख के, किसी की वायरल रील देख के ये आपको डिसाइड नहीं करना कि हाँ हाँ मेरी गाड़ी खराब हो गई, अब ऐसा कुछ हुआ, ऐसा नहीं। हर एक गाड़ी अलग होती है, हर एक चलाने वाला अलग होता है, तमाम चीजें मायने रखती हैं। तो वो आपको सर्विस सेंटर से पता चलेगा कि कैसी कंडीशंस हैं। अब दूसरी बात यह है कि हमें जो गाड़ी की खराबी आएगी और तमाम जो सरकार का जो मिशन है पोल्यूशन और तमाम चीजें, किसानों को फायदा, ये सारी चीजें, पोल्यूशन कम करने वाली बात भी है, सरकार के अपने तर्क हैं देखिए। और इसमें कई ऐसी चीजें भी हैं, कई एक लॉबी भी काम कर सकती हैं कि इसके पीछे कि भाई एथेनॉल को हमें मिक्स करना ही है, करना पेट्रोल में, उन लोगों ने फैक्ट्रियां लगा ली हों और फिर उस पे वो उसको प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम कर रहे हो कि नहीं नहीं पेट्रोल में मिलाइए। इस तमाम चीजें जांच की हैं और तमाम चीजें अभी इन पे जांच हुई नहीं है इस तरीके से। तो ये चीज हमें एकदम ध्यान रखने की है कि हमें अफवाहों पर तो नहीं आना है, लेकिन हमें केयर करना है अपनी गाड़ी की। अपने हम जर्नी जिस पे करते हैं डिपेंड होकर के, और गाड़ी रास्ते में खराब हो जाए तो वो ठीक नहीं होता। इसलिए सर्विस सेंटर पे जरूर जाइए, पूछिए, अपने अपने कंपनी से पूछिए कि इस मॉडल की गाड़ी है हमारी और ये मॉडल की गाड़ी कंपैटिबल है कि नहीं है। सरकार तो देखिए एक तरीके से लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेकर चलती है एनर्जी ट्रांजिशन का, कि हम इस तरीके से काम करेंगे तो हमारी डिपेंडेंसी कम होगी, इंपोर्ट बिल कम होंगे, तमाम चीजें हैं, और क्लीनर फ्यूल की तरफ बढ़ रही है, सारी दुनिया क्लीनर फ्यूल की तरफ बढ़ रही है, तो अपने यहाँ भी क्लीनर फ्यूल की तरफ बढ़ रहे हैं और एथेनॉल को क्लीनर फ्यूल बताया गया है और ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड पॉलिसी है। तो इस तरीके से सरकार कुछ ना कुछ पॉलिसी तो चेंज करेगी ही करेगी और पॉलिसी से हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन रियल कंसर्न तो हमारा आपका है ही, और इसलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तमाम चीजें जैसे मैंने बताया ये सब एक मिली जुली हैं कि हम अपनी गाड़ी को मेंटेन कितना कराते हैं या हम सर्विस कितना कराते हैं, वो सब मिला के आपका माइलेज या दूसरी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं। अब बात ये आती है कि बहुत सारे लोग इसके पीछे ही पड़ गए हैं कि बिल्कुल ही खराब है ये, है ना, तो वो भी ठीक नहीं। या बहुत सारे लोग ऐसे पड़ गए हैं कि बहुत अच्छा है ये, सरकार की तारीफ में लग गए हैं, वो सरकार के खिलाफ लग गए। दोनों ही ठीक नहीं है। मिड का रास्ता, मध्य का रास्ता ये है कि हमें जो है प्रैक्टिकल कंसर्न हमारा है कि क्या हमारी गाड़ी खराब हो रही है, क्या हमारा माइलेज कम हो रहा है, तो उसको हर एक यूजर का अपना अपना एक अलग कंसर्न है और अलग अलग एक्सपीरियंस होगा। तो अपनी अपनी गाड़ी को आप देखिए, और अगर आपको लग रहा है कि भाई माइलेज बहुत खराब हो रहा है और गाड़ी पर भी असर पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पर ये सोचने वाली बात है। और फिर आप जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कीजिए, और जेन्युइनली जब सरकार पर दबाव होगा और इसके इस तरीके की रिपोर्ट आएंगी कि वाकई में ये माइलेज पे असर डाल रहा है, गाड़ियों के पार्ट्स पे असर डाल रहा है, तो निश्चित तौर पर जो मैन्युफैक्चरर है उन पर भी दबाव आया कि वो ऐसी कंपैटिबल गाड़ियां बनाए जो खराब ना हो। सरकार पर भी दबाव आएगा कि कुछ पॉलिसी में चेंज करे। तो लेकिन ये रियल एक्सपीरियंस जब हमारा आपका होगा अपना, तब जाके ये पता चलेगा। एक दो रील वायरल देख करके या एक दो ऐसे लोग जो सरकार के खिलाफ या सरकार के पक्ष में बातें कर रहे हैं, वो बिल्कुल मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि हमारा अपना एक्सपीरियंस किस तरीके का है। तो इसलिए पैनिक मत होइए, लेकिन केयर जरूर करिए। और इंटरनेट पे जो तमाम रील्स इस तरीके की पड़ी हुई हैं आधी अधूरी जानकारी के साथ, उनसे सावधान रहिए और अपना ख्याल रखिए। तो ये है E20 पेट्रोल, E20 फ्यूल,
इसको लेकर के ये मुझे लग रहा है एक्सप्लेनर आपके काफी काम आएगा। तो आपको अगर ये कोई और सवाल हो आपके मन में, कोई और बात आपके मन में हो, तो कमेंट करके लिखिए और अपनी गाड़ी का कैसा एक्सपीरियंस वो भी कमेंट करके दूसरों को भी बताइए। कमेंट में लिखेंगे तो दूसरों तक भी बात पहुंचेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लीजिए। मैं हूं महेंद्र, नमस्कार।